Good morning, children. Hope you all will be fine. Today, before coming on my topic, I want to give you an important message through this video. आशा है आप सभी समय की नाजुकता को समझते हुए और घर पर रहते हुए ही अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने की ओर ध्यान दे रहे होंगे। छात्रों, आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए कि लक्ष्य तक पहुंचने की राहें भले ही बदल जाएं, किंतु हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही है। और वह लक्ष्य क्या है? निर्धारित समय में निर्धारित पाठ्यक्रम को अच्छे विद्यार्थियों की भांति पूर्ण करना, भली भांति समझ कर पूर्ण करना और अपनी गुणवत्ता को निखारना। आपको अपने भीतर एक अच्छे विद्यार्थियों के गुण सदैव उत्पन्न करने चाहिए, क्योंकि आपका एक विद्यार्थी काल ऐसा काल होता है जो आपके जीवन का आधार है। अतः आप अपने माता पिता की बातों को मान रहे होंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि आप वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने मात्र से आपका हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता है। आप पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं, कॉपी में आपने उतार लिया, उससे लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता है। आपको जिस भी माध्यम से पाठ्य सामग्री प्राप्त कराई जा रही है, लेट इट बी बाय वीडियोस, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, आपको पूर्ण ध्यान केंद्रित करना है, बार बार पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, अन्यथा सारे प्रयास व्यर्थ है। During this crucial moment, when all government, state governments, central government, or corona warriors, doctors, nurses, health workers, everyone is trying his or her best to overcome this situation. हमारे विद्यालय सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल गाजियाबाद प्रबंधन भी प्रयासरत है, मैनेजमेंट भी प्रयासरत है। किस लिए प्रयासरत है? कि अध्ययन अध्यापन कार्य अनवरत गति से चलता रहे, और शायद चल भी रहा है, किंतु जब तक आप उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक उसे हम पूर्ण नहीं समझ सकते। अतः आप पर्याप्त साधनों से, इस समय जो भी आपके पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त साधनों से, जिसमें स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, करते हुए आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और अपनी गुणवत्ता को निखारेंगे। माता पिता की बात को ध्यान से सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे और अधिक से अधिक अपने अध्ययन पर ध्यान देंगे। आवश्यक नहीं है क्लास में आपको टीचर बार बार कहती रहती हैं, तो अब आपका समय है कि अब आप और भी बेहतर करके दिखाएंगे। होप you have understood my message. Be more attentive, more focused. Thank you. Now we will begin our class. Topic is Sandhi. In previous class, we have discussed about Sandhi. संधि का अर्थ, संधि के भेदों पर हम चर्चा कर चुके हैं। संधि के भेदों के उपभेद, स्वर, जैसे स्वर संधि के 5 उपभेद पर हमने चर्चा की थी। इनके नियम हम जाने थे। आइए अब अभ्यास कार्य करते हुए देखते हैं हम इनसे कितने लाभान्वित हुए हैं और अर्जित ज्ञान को दृढ़ता प्रदान करेंगे। कक्षा 8 पाठ 3 संधि। अब तक आपने पढ़ा 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि और संधि युक्त शब्दों को
अलग करने की प्रक्रिया को अलग करना संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में केवल स्वरों के मिलने पर विकार आता है। व्यंजन संधि में व्यंजन अथवा स्वर के मिलने पर, एक पहला ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो दोनों के मिलने पर जो बदलाव आया, जैसे त व्यंजन है, ई स्वर है, तो दोनों का मिलाकर यहाँ पर द व्यंजन हो गया। यह बदलाव व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर अथवा व्यंजन, जैसे ये विसर्ग है, आगे व्यंजन है, विसर्ग अथवा व्यंजन के कारण होने वाले बदलाव को या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि के पुनः 5 उपभेद होते हैं। स्वर यानी कि जब स्वर के साथ दूसरा स्वर पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो तो बदलाव आता है, तो ऐसी संधि स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पर सभी में स्वर संधि है। इसके 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ अर्थात जब ह्रस्व यानी कि छोटा अ या बड़ा अ के बाद अ आए, यानी कि स्वर के बाद स्वर आए, ये स्वर है यहाँ पर और ये स्वर है, तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। गुण संधि, जब अ के बाद अ या आ के बाद ई आए तो आई हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे ए। गण, गण का अंतिम अक्षर यहाँ पर अण नहीं मानेंगे, अ, क्योंकि इसमें अ स्वर है। तो छात्रों से मेरा एक विशेष कहना है कि यहाँ पर आप की पॉइंट के लिए, एक की के लिए याद रखने के लिए हमेशा के लिए याद रखें कि गुण संधि का उदाहरण गणेश, एक एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। अब उसी से नियम बना सकते हैं। गण प्लस ईश, इसको याद रख लीजिए। कैसे बनाए? इसमें अ, गण में अ और ईश में ई, तो जब ये अ और ई को मिलाया तो मिलाकर बन गया ए। इसी प्रकार चंद्र में अ और उदय का पहला अक्षर उ, तो अ और उ को मिलाया तो बन गया ओ, चंद्रो, जो कि हमें मात्रा लगानी, चंद्रोदय। वृद्धि, वृद्धि संधि में अ आ के बाद यदि ए या ओ औ आता है तो वृद्धि हो जाती है, बड़ा वाला हो जाता है। जैसे तथा, आ, ए, तो दोनों का मिलाकर यहाँ पर इसका बड़ा हो गया तथैव। दंत ओष्ठ, तो औ हो जाएगा दंतोष्ठ। यण संधि, यण संधि का नियम है कि यदि ई के बाद अ आए, ई के बाद अ आए तो ई अ का मिलाकर य हो जाता है, और इसी प्रकार ऊ के बाद अ आए तो मिलाकर व हो जाता है, ऊ और अ को मिलाकर व हो जाता है। अयादि संधि, ए, ने, यहाँ पर ने को ए पढ़ेंगे क्योंकि स्वर इसमें ए है। ए के बाद अ आता है तो य, ओ के बाद अ आता है ओ या अ के बाद, तो ओ में अ मिलाने पर व आ जाता है। आइए अब अभ्यास कार्य करने का प्रयास करते हैं। अभ्यास कार्य बुक भाषा अधिगम एवं व्याकरण, पृष्ठ संख्या 33। अभ्यास कार्य, book exercise you will do in your book only। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। चंद्रोदय का संधि विच्छेद कीजिए।
चंद्र प्लस उदय ग, क्यों, किसके नियम के अनुसार, गुण संधि के। निश्चल, करेक्ट आंसर इज ख। नि प्लस चल विसर्ग संधि। शिक्षार्थी, सही उत्तर ग। शिक्षा प्लस अर्थी, दीर्घ संधि। न्यायालय क, करेक्ट आंसर। न्याय प्लस आलय, दीर्घ संधि। निष्पाप, नि प्लस पाप ख, विसर्ग संधि। मनोकामना ख, मनः प्लस कामना, विसर्ग संधि। दंतोष्ठ, वृद्धि संधि, दंत प्लस ओष्ठ। स्वच्छ, यण संधि, स्व प्लस अच। इज इट करेक्ट? नो, आंसर ख इज करेक्ट। अभी हमने यण संधि में पढ़ा था कि ऊ के बाद अ लगने पर क्या बन जाता है, व। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ऊ के बाद अ आने पर स्व सु अच का स्वच्छ हो जाता है। बोधात्मक प्रश्नों में आप प्रश्न 1, 2, 3 कॉपी में करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी। नाउ विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, you will try to understand in the book. You will learn from book only. Don't write in copy. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संधि युक्त शब्दों के अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद, संधि विच्छेद कहते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया को संधि करना। शरणागत शब्द संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ, शरण प्लस आगत, दीर्घ हो गया। हित प्लस उपदेश, क्या हो जाएगा? हितोपदेश या हितोपदेश, हितोपदेश। अभी हमने इसी तरह का एक उदाहरण पढ़ा था, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। तो उसी तरह का ये गुण संधि का उदाहरण है। मनोबल शब्द का संधि विच्छेद, संधि का उदाहरण होगा तो विसर्ग संधि। इसको अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो मना प्लस बल होगा, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि। इन शब्दों में संधि कीजिए। प्रश्न नंबर 7, हिम आलय, तो क्या बनेगा? हिमालय। सूर्योदय, सूर्यो प्लस दय, कौन सी संधि है? स्वर संधि में, यहाँ पर भी स्वर संधि है, इसलिए स्वर संधि का गुण है, गुण उपभेद है। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अभी अपने बुक के अनुसार यद्यपि को ऐसे पढ़ा है, यद्यपि। मुनीश्वर, मुनि छोटी के स्थान पर बड़ी हो जाएगी, और क्योंकि ये दीर्घ संधि है, और उसी प्रकार से यहाँ से ई हटकर इसकी बड़ी इसमें लग गई। भानुदय, भानु दीर्घ संधि, अगेन छोटे ऊ के मिलाने, छोटा ऊ को मिलाने पर दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया। महात्मा, स्वर संधि, महात्मा, महा फिर से आ नहीं लगाएंगे। विद्यालय, अगेन दीर्घ संधि। सुअल्प, तो स्वल्प। कवींद्र, कवि छोटी ई का बड़ी हो गया, दीर्घ संधि। समकल्प, तो समकल्प यानी कि ये संकल्प, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ये पूरा का पूरा व्यंजन ही बदल गया, व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 8 आप स्वयं करेंगे, साथ साथ मैं समझाने का प्रयास करूंगी। देवालय, देव प्लस आलय, यू विल डू लिसन एंड डू इन योर बुक। देव आलय। चरण प्लस अमृत,
गण प्लस ईश, अनुच्छेद तो अनु प्लस छेद, दिक प्लस अंबर, दिक, या पूरा व्यंजन ही बदल गया। दया प्लस आनंद, आई एम गिविंग सम हेल्प, आनंद। वी प्लस सम, नी प्लस बल, विसर्ग संधि। धर्म, अर्थ, सर्व प्लस उदय, कौन सी संधि है यहाँ पर? चंद्रोदय में भी इसी तरह का उदाहरण किया था हमने, गुण संधि। अ और उ का ओ हो जाता है। उत प्लस घाटन, पूरा व्यंजन ही बदल गया, मतलब व्यंजन संधि। तत् प्लस लीन, तल्लीन। मुनि न पर छोटी की मात्रा, मुनि प्लस ईश। सम प्लस मुख। You will check yourself and do. गृह कार्य, गृह कार्य, प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न 6, 7, 8. You will do in your book with pencil. Thank you. विशेष, संधि में विशेष ध्यान देने योग्य बात है, संधि में दो वर्णों के मेल के कारण संधि होती है। दो वर्णों के मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ना कि दो शब्दों के। दो शब्द, शिक्षा में पहला शब्द शिक्षा, शिक्षार्थी में पहला शब्द शिक्षा, दूसरा शब्द अर्थी। पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, इनमें मेल होने के कारण, इन वर्णों में मेल होने के कारण ये जो परिवर्तन आया ये संधि है। तो विशेष ध्यान देने योग्य बात कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर ही होता है। यदि कहीं गलती से दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर बोला गया हो तो ध्यान देंगे करेक्ट आंसर इज दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मिलने पर जो बदलाव आता है वही संधि है। आशा है व्याकरण के अंतर्गत आपको संधि पाठ भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।